नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो अब्राहमिक धर्मों, खासकर इस्लाम के इर्द-गिर्द घूमती है। हमारी हाल की बातचीत में हमने कई गहरे और विचारोत्तेजक पहलुओं पर चर्चा की है और मैं उन सभी को एक साथ लाना चाहता हूँ। प्रारंभ करते हैं शिया और सुन्नी के बीच ऐतिहासिक और धार्मिक अंतर से। हमारी चर्चा एक वीडियो के विश्लेषण से शुरू हुई थी, जिसमें शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक और धार्मिक मतभेदों पर बात की गई थी। इस विश्लेषण से हमें कई बातें पता चली। सर्वप्रथम मूल जड़ें और विश्वास पर बात हुई थी। अ, वीडियो ने स्पष्ट किया कि शिया और सुन्नी पहचान में वास्तविक विभाजन इमाम हुसैन की शहादत के बाद ही मजबूत हुआ। इससे पहले ये समूह आज के जैसे अलग विचारधाराओं के रूप में विद्यमान नहीं थे। अब बात करते हैं इनके साझा आधार की। इन मतभेदों के होने के बाद भी शिया और सुन्नी मुसलमान इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को साझा करते हैं, जैसे कि एक ईश्वर यानी अल्लाह में विश्वास, एक ही धर्म ग्रंथ यानी कुरान में विश्वास, पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का दूत और अंतिम पैगंबर मानना। तो शिया और सुन्नियों की मान्यताओं में मुख्य रूप से अंतर प्रार्थना यानी नमाज पढ़ने की विधि और उपवास यानी रोज़ा रखने की विधि में निहित है। इनमें पैगंबर के साथियों यानी सहाबा के प्रति सम्मान के स्तर में भी कुछ भिन्नताएं हैं। पूजा का स्वरूप की बात करते हुए वीडियो ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम में पूजा केवल अल्लाह के लिए आरक्षित है। पैगंबर को भी अल्लाह का दूत माना जाता है, ना कि पूजा करने योग्य देवता। इस्लाम की उम्र को लेकर एक आम गलत धारणा है, ये बताया गया कि यह केवल 1400 साल पुराना नहीं। वीडियो इस पर प्रकाश डालता है कि जबकि अंतिम पैगंबर 1400 साल पहले आए थे, इस्लाम को बहुत पुराना माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद से पहले भी लगभग 1,24,000 पैगंबर आए थे। हमने तथ्यों की पुष्टि की तो पाया कि ये सभी बिंदु, जैसा कि वीडियो में प्रस्तुत किया गया था, इस्लामी परंपरा के भीतर आम तौर पर स्वीकृत तथ्य और धार्मिक दृष्टिकोण हैं। इनमें कोई असहमति नहीं है, क्योंकि ये व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक घटनाएं, मुख्य सिद्धांत एवं धार्मिक समझ है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इस्लाम में लगभग 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र है। आगे बढ़ते हुए हमने बात की कि पैगंबरों में से सबसे पहले कौन थे। इस्लामी परंपरा में इन पैगंबरों में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम माने जाते हैं। हज़रत आदम अल्लाह के द्वारा बनाए गए पहले मनुष्य थे और कुरान के अनुसार पहले पैगंबर थे। हज़रत आदम की भूमिका अपनी संतानों को मार्गदर्शन देना और उन्हें केवल अल्लाह की पूजा करने और धार्मिक जीवन जीवन के बारे में सिखाना था। यह जानकार कि पहले बहुत सारे पैगंबर थे, हमारा अगला प्रश्न था कि क्या ये सभी पैगंबर सूचीबद्ध हैं? ये सच है कि सभी 1,24,000 पैगंबरों के नाम कुरान में नहीं हैं, लेकिन लगभग 25 पैगंबरों का कुरान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उन्हें दिव्य संदेश के एक अटूट क्रम के रूप में देखा जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद पर समाप्त होता है। इसमें से कुछ प्रमुख पैगंबर में शामिल हैं हज़रत आदम, पहले पैगंबर, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद, जो कि अंतिम पैगंबर थे। अंत में हमने एक जटिल प्रश्न पर बात की कि वे कौन से मतभेद हैं जिन पर अब्राहमिक धर्मों के अनुयायी यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम के अनुयायी आपस में लड़ते हैं, जबकि ये सभी धर्म अब्राहम और एकेश्वरवाद में अपनी जड़ें साझा करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण अंतर भी हैं जो ऐतिहासिक रूप से टकराव का कारण बने हुए हैं।
ईसाइयों का मानना है कि यीशु ईश्वर के पुत्र और ईश्वरीय हैं, जबकि यहूदी उन्हें मसीहा या ईश्वरीय नहीं मानते। मुसलमान यीशु को एक महत्वपूर्ण पैगंबर मानते हैं, लेकिन ईश्वरीय या ईश्वर के पुत्र के रूप में नहीं। मुसलमान अ, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के अंतिम पैगंबर मानते हैं, जबकि यहूदी और ईसाई उन्हें पैगंबर के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। अब बात आती है पवित्र भूमि और स्थलों पर दावे की। यरूशलेम जैसे पवित्र स्थलों पर अलग-अलग समुदायों के दावे लगातार तनाव का स्रोत रहे हैं, और इज़राइल एवं फिलिस्तीन संघर्ष का एक मुख्य कारण यही है। प्रत्येक धर्म अक्सर खुद को अंतिम सत्य का धारक बताता है, मानता भी है और बताता भी है, जिससे कभी-कभी हम बनाम वे यानी वी वर्सेस दे की मानसिकता पैदा होती है। संघर्ष केवल धर्मों के बीच में ही नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर भी विद्यमान है, जैसे इस्लाम में सुन्नी शिया विभाजन, या ईसाई धर्म में कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के बीच ऐतिहासिक संघर्ष। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये मतभेद आवश्यक नहीं कि संघर्ष की ओर ले जाएं। विभिन्न अब्राहमिक धर्मों के कई लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में भी रहते हैं, बल्कि अक्सर ये हमें एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और सह अस्तित्व के नए रास्ते खोजने का भी अवसर देते हैं। हालांकि जब इन धार्मिक एवं ऐतिहासिक मतभेदों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के साथ मिलाया जाता है, तो वे गंभीर विवादों का कारण बन सकते हैं। हाल ही में हुई घटनाएं भी इसी बात का संकेत देती हैं, तथा धर्म जो कि जीवन को सही राह देने के लिए बने, उन्हीं मतभेदों के कारण गंभीर स्थितियां बना सकते हैं। इन गंभीर स्थितियों के परिणाम निर्दोष लोग भुगतते हैं। अलगाववाद, आतंकवाद, युद्ध के दुष्परिणाम सदैव निर्दोष नागरिकों के जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं। यदि अब समय रहते विश्व इस पर मंथन करे, तो तभी कुछ बदलाव के मार्ग खोजे जाने की संभावना है।